हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको पता है कि कल की वीडियो में हमने क्या किया था? कल की वीडियो में हमने पढ़ा था फूड के बारे में। मैंने आपको बताया था कि फूड क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देन हमने पढ़ा था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें मैंने आपको विटामिन्स आपको कराए थे और फैट्स हमने किया था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ये हमने किया था। तो उसमें दो टर्म्स रह गई थी। मिनरल्स में मैं आपको करा चुकी थी, तो उसमें दो टर्म हमारी रह गई थी। एक तो आपका रफेज रहता है, दूसरा आपका वाटर रहता है। तो देखो फ्रेंड्स, जो रफेज है, रफेज क्या होता है? रफेज को हम डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो रफेज है दैट इज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर, कि जो रफेज है उसको हम क्या कहते हैं? डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? इट इज अनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ फूड दैट प्रोवाइड अस फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कि ये क्या है? आपका अनडाइजेस्टेबल पोर्शन है। किसका? ऑफ फूड दैट प्रोवाइड अस फ्रॉम। कहां से मिलेगा ये आपको फ्रेंड्स? फ्रूट्स। और कहां से मिलेगा आपको? वेजिटेबल से। और आपके जो पल्सेस होते हैं, इनकी जो आउटर कवरिंग होती है, वहां से आपको क्या मिलता है? रफेज मिलता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है रफेज का? कि ये जो है रफेज, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या रखता है? अच्छा रखता है। क्यों हमें जरूरत है रफेज की? बिकॉज इट कीप्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वेल। कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या रखता है? ये अच्छा रखता है। इसीलिए फ्रूट्स जब हम खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उनसे हमें क्या मिलता है? रफेज मिलता है। गॉट इट? सो नेक्स्ट आपके पास आता है वाटर। वाटर का तो आपको अच्छे से पता है क्या, कि जो वाटर है ये क्या करता है? रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर जो है ये क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या रखता है? रेगुलेट आर बॉडी टेम्परेचर। की हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या रखता है? रेगुलेट रखता है। दूसरा क्या है कि जो वाटर, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं आपको पता है? पानी पीने से स्किन ग्लो करती है और जितनी भी पेट की बीमारियां होती है सारी खत्म हो जाती है। मीन्स ये क्या करता है? हमारे पेट को भी, स्टमक को भी साफ रखता है। और तीसरा क्या है कि ये ब्लड प्योरीफायर में भी हेल्प करता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है कि जो वाटर है उसकी कंपोजिशन क्या होती है? तो वाटर किस किस से मिलकर के बना है? वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। फ्रेंड्स, किससे मिलकर के बना है? वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो मॉलिक्यूल आपके किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। और एक मॉलिक्यूल किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो जो वाटर का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो ये था वाटर के और रफेज के बारे में, जो हमारा एक कल छोटा सा एक पोर्शन रह गया था, जिसमें मैंने आपको मिनरल्स वगैरह बाकी सब करा दिए थे, रफेज और वाटर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। रफेज जो होता है ये क्या है? एक अनडाइजेस्टेबल पोर्शन है फूड का, जो हमें किससे मिलता है? फ्रूट से, वेजिटेबल से, जितनी भी पल्सेस की आउटर कवरिंग होती है उनसे हमें मिलता है। रफेज इज ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर। मतलब इनको डाइट में लेना जरूरी है, जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से क्या करे? काम करे। फिर आता है वाटर। वाटर जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखता है, स्किन को ग्लो करता है और हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। आपको पता है किडनी की भी जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती पानी पीने से। और पानी तो फ्रेंड्स पीना ही चाहिए। एटलीस्ट हमें तो एक दिन में 10 से 11 जो ग्लास ऑफ वाटर है वो लेना चाहिए, और बच्चों को भी 5 से 6 गिलास कम से कम पानी पीना चाहिए। ये था। अब हम करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपका टॉपिक स्टार्ट कराने जा रही हूं, जिससे तो 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिससे क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो मैं अब कराने जा रही हूं आपको विटामिन्स के बारे में। किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो विटामिन्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और क्या उनका फंक्शन होता है, क्या उनका नेम होता है, और क्या उनकी डेफिशिएंसी डिजीज होती है। अगर हम विटामिन्स की बात करते हैं तो आपको पता है दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके पास आता है फैट सॉल्युबल, एक तो आपके पास आते हैं
फैट सॉल्युबल और दूसरे आपके पास आते हैं वाटर सॉल्युबल। कौन कौन से? फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। अब आपको पता है टोटल विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये 6 होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो आपके जो बी और सी जो विटामिन्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल। एंड जो आपके ए, डी, ई, के, जो आपके ए, डी, ई, के जो आपके होते हैं विटामिन्स वो आपके क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। अब देखो फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं, इट स्टोर्ड या फिर दे स्टोर अंडर द फैटी टिश्यू। ये फैटी टिश्यू के अंदर क्या होते हैं? अंडर स्टोर होते हैं, जबकि दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। इनको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता, इनको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता। ये यूरिन के साथ क्या हो जाते हैं? पास आउट हो जाते हैं, जबकि ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या होते हैं? बॉडी में स्टोर होते हैं और बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। गॉट इट? तो जो विटामिन्स होते हैं वो आपके 6 होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। 2 तरह के होते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल होते हैं, दूसरे वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो ए, डी, ई, के होते हैं, मीन्स ये स्टोर होते हैं अंडर फैटी टिश्यू, लंबे टाइम तक आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते रहते हैं, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। जबकि जो आपके वाटर सॉल्युबल है इनको हम स्टोर नहीं कर सकते, ये यूरिन के साथ क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके इनकी स्टडी करते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो सबसे पहले आपके पास आता है विटामिन ए। क्या आता है आपके पास? सबसे पहले विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है सबसे पहले हम इसका नेम देखेंगे, केमिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम। तो इसका नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है? क्या नाम होता है? रेटिनोल। अब आपको सबको पता है कि जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो हमने क्या पढ़ी है कि जो डेफिशिएंसी डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या पढ़ी है हमने? डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हम क्या कहते हैं? जीरोप्थैलेमिया। दूसरी फॉर्म में अगर कंफ्यूजन नहीं हो ना, अगर नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो और जीरोप्थैलेमिया लिखा हो तो इट मीन्स वहां आपको क्या करना है? टिक करना है। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है, डेफिशिएंसी डिजीज है, इसको हम क्या कहते हैं? जीरोप्थैलेमिया। जीरोप्थैलेमिया ये होता है आपका। इसमें क्या होता है कि आपको पता है जो कॉर्निया है, कॉर्निया उससे हमें दिखाई नहीं देता, मतलब रात को हम एक तो कलर्स नहीं पहचान सकते, रात को नहीं दिखता, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रतौंधी। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास? इसके सोर्सेज क्या है? कहाँ से आपको विटामिन ए मिलेगा? तो आपको पता है कैरेट। कैरेट में क्या होता है? बीटा कैरोटीन। तो कैरेट से, मीट से, फिश से, ऑयल से, फिश ऑयल से, इनसे आपको क्या मिलता है? विटामिन ए। तो सोर्सेज की अगर हम बात करें तो आपको किससे मिलेगा? कैरेट और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उनसे। और दूसरा क्या है? फिश ऑयल हो गया आपका, मीट हो गया, एटसेट्रा। इससे आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए आपको मिलता है, ठीक है? तो क्लियर हुआ? विटामिन ए का जो नाम है वो क्या है? रेटिनोल है। डेफिशिएंसी डिजीज आपकी क्या होती है? जीरोप्थैलेमिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस आप उसको कहते हो। और जो सोर्सेज है वो है कैरेट, फिश ऑयल, मीट और ये सब आपके पास होता है। फिर सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड आपके पास आता है विटामिन बी। और बी के आपको पता है बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B5, B6, B12। तो बी के मैं आपको कराऊंगी बाद में, पहले आपको मैं कराती हूँ C, D, E, K। तो अब हम करेंगे विटामिन सी। और जो विटामिन सी है उसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक
एसिड। और जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है विटामिन सी की कमी से, वो आपको क्या होती है? स्कर्वी। क्या होती है फ्रेंड्स? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है कि आपकी जो गम्स होते हैं उनसे क्या हो जाती है? ब्लीडिंग। क्या हो जाती है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? स्कर्वी। और आपको जो विटामिन सी के जो सोर्सेज होते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, ऑल सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सबसे आपको क्या मिलता है? विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी है, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्वी होती है, मीन्स आप जो है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स। और उसके बाद आपके पास आता है विटामिन सी का सोर्सेज की बात आती है कि जितने भी खट्टे पदार्थ है सबसे आपको क्या मिलता है? विटामिन सी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन डी की। किसकी बात करते हैं? विटामिन डी की। और जो विटामिन डी है उसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। क्या होता है फ्रेंड्स? उसका नाम कैल्सीफेरोल। और आपको पता है कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है, जो डिजीज होती है, हमने सबने पढ़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, रिकेट्स रिकेट्स रिकेट्स। बट जो रिकेट्स डेफिशिएंसी डिजीज होती है फ्रेंड्स, ये होती है किसके अंदर? चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर होती है। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। तो डेफिशिएंसी डिजीज की अगर हम बात करें तो क्या होता है? रिकेट्स। बट ये किस में होती है? चिल्ड्रंस के अंदर। तो मैडम बड़ों के अंदर क्या होती है? तो जो बड़ों के अंदर जो बीमारी होती है जिससे वीक बोन्स हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ओस्टोमलेशिया। ओस्टोमलेशिया। इससे क्या हो जाता है कि जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट की जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। और दूसरा क्या है? जॉइंट्स में क्या होता है? पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ओस्टोमलेशिया। गॉट इट? आई होप समझ आया होगा आपको कि जो विटामिन डी है उसका केमिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है आपके पास? कैल्सीफेरोल। और जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन, अगर आपको रिकेट्स नहीं दिया तो ओस्टोमलेशिया। अगर ओस्टोमलेशिया नहीं दिया हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिकेट्स। बट आपको पता होना जरूरी है कि जो रिकेट्स बीमारी होती है वो बच्चों के अंदर होती है और ओस्टोमलेशिया किसके अंदर होती है? एडल्ट्स के अंदर होती है। अब इसके अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सबको पता है कि विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है? सन से। कहाँ से मिलता है? सन से। जब हम सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारी जो स्किन होती है उसके साथ मिलकर के ये क्या देता है? विटामिन डी। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है विटामिन ई। क्या आता है? विटामिन ई। और ई की अगर हम बात करें तो क्या होता है? जो ई है उसका नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। ई का जो नाम होता है, केमिकल नेम, वो क्या होता है? टोकोफेरोल। अब जो इससे डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो होती है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी आपके पास क्या होता है कि तो जो न्यूरोपैथी है, पैथी से हम कहेंगे कि जो नर्व्स होती है, क्या होती है? जो नर्व्स होती है और जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है? डैमेज। और दूसरा क्या है आपके पास? ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज। क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज। ये आपका किसकी वजह से होता है? विटामिन ई की वजह से। तो जो विटामिन ई होता है उसका नाम क्या है? केमिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम? टोकोफेरोल। डेफिशिएंसी डिजीज न्यूरोपैथी, या फिर आपके पास क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ मींस आरबीसी जो है वो टूट जाती है और नर्व्स और इम्पल्स जो है वो क्या हो जाती है? आपकी नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है। अब इसके सोर्सेज क्या है आपका? सोर्सेज की कहाँ से मिलेगा आपको? मीट, ऑयल, कॉर्न, व्हीट, इन सब से आपको क्या मिलता है? विटामिन ई मिलता है। कहाँ से मिलता है विटामिन ई? आपको मीट से, ऑयल से, कॉर्न से और व्हीट से। फिर नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं किसकी? विटामिन के की। क्या आता है आपके पास? विटामिन के। और जो विटामिन के आता है उसका आपको नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन। फिलोक्विनोन आपका क्या होता है? साइंटिफिक नेम होता है। और
इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के नहीं रहेगा तो अगर हम कभी इंजर्ड हो भी गए तो कंटिन्यू हमारी क्या होता रहेगा, ब्लड फ्लो होता रहेगा, क्लॉटिंग नहीं बनेगी। तो डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है आपकी, इसमें क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये आपकी क्या रहेगी, डेफिशिएंसी डिजीज रहेगी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की। और अगर हम सोर्सेज की बात हम करते हैं, किसकी, सोर्सेज की, तो फ्रेंड्स जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सबसे हमें क्या मिलता है, विटामिन के। क्या मिलता है, विटामिन के। तो क्या लिखेंगे, ऑल लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या लिखेंगे, ऑल लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। अब ये मैंने आपको विटामिन के करा दिया, अब आपका बी का ग्रुप बचता है पूरा, वो मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि रफेज क्या होता है। जो रफेज है उनको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेबल पोर्शन है फूड का, जो हमें फ्रूट्स वगैरह से मिलता है, लेकिन बॉडी को जरूरत बहुत है। वाटर का आपको पता है। फिर हमने बात करी थी विटामिन्स के बारे में। अगर हम विटामिन्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी होते हैं, फैट सोल्यूबल ए डी ई के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा विटामिन ए के बारे में। ए का जो केमिकल नेम है दैट इज रेटिनोल। डेफिशिएंसी डिजीज होती है जीरोप्थैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। सोर्सेज क्या होता है, कैरेट है आपके पास, मीट है, फिश है, इनसे मिलता है। फिर हमने पढ़ा था विटामिन सी के बारे में। सी का जो नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। सी से जो डिजीज होती है वो स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, गम से ब्लीडिंग आ जाती है। सी हमें सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनसे मिलता है। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, जैसे टमाटोज से, इनसे हमें मिलता है। उसके बाद हम बात करें कि विटामिन डी, डी का नाम कैल्सीफेरोल होता है। डी से डेफिशिएंसी डिजीज बच्चों के अंदर रिकेट्स होती है, बड़ों के अंदर ओस्टोमलेशिया होती है। और इसका एकमात्र जो सोर्स होता है वो सन है। फिर हम ई की बात करें तो ई जो है उसका टोकोफेरोल नाम होता है। न्यूरोपैथी यानी कि हमारी जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है। आरबीसीज भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और उस मीन्स सोर्स क्या है आपका विटामिन ई का, आपको मीट से, कॉर्न से, व्हीट से, इनसे मिलता है। और लास्ट में आपका आता है विटामिन के। जो के है उसका नाम फाइलोक्विनोन है। के से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मीन्स हमारा जो ब्लड है वो कंटिन्यू क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, अगर हमने विटामिन के नहीं लिया तो। ठीक है। और कहाँ से मिलता है, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन के। तो कल कराऊंगी मैं बी का पूरा और उससे आगे भी कराऊंगी। कल की वीडियो लंबी रहेगी, आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, कि आप ये बताओगे कि डिस्कवरी ऑफ विटामिन किसने की थी। मीन्स आप मुझे बताओगे कि विटामिन की डिस्कवरी किसने की थी। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, डिस्कवरी ऑफ विटामिन्स, या फिर हु फाउंडेड विटामिन्स की, जो विटामिन्स की डिस्कवरी है वो किसने की थी। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो है आपको टाइम से मिलते रहे। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।